हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो आपके कक्षा 10 में पूरे 70 अंक का हिंदी होता है। ठीक, तो उसमें से 20 नंबर का जो होता है वो व्याकरण से होता है। उस व्याकरण में 2 अंक जो आपके आते हैं अलंकार से। इस अलंकार को हम एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है अलंकार का जो अर्थ होता है। अलंकार का अर्थ अर्थ इसका होता है आभूषण। अलंकार का जो अर्थ होता है आभूषण होता है। अलंकार का जो अर्थ होता है आभूषण। ठीक, और अलंकार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसको हो जाएगा अलम धन कार। इसका संधि विच्छेद होता है अलम धन कार। अलम का जो अर्थ होता है इसका होता है शोभा या सजावट। क्या कहते हैं? शोभा या सजावट कहते हैं। और कार का मतलब होता है करने वाला। करने वाला, शोभा करने वाला या सजावट करने वाला को हम अलंकार कहते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने क्या कहा, इस अलंकार का जो अर्थ होता है आभूषण होता है। आभूषण का मतलब क्या होता है? गहना, जेवरात, हीरा मोती, सोना चांदी, ठीक, धन दौलत, ये सारे क्या होते हैं? एक प्रकार से आभूषण में आते हैं। तो इसका अगर हमको परिभाषा याद करना होगा अलंकार का, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, जिस प्रकार से आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार से अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य का मतलब जो आपका वाक्य है, जो आपकी कहानी है, जो आपका सारांश है, इन सब में जो हमारे शब्द होते हैं, अगर उसमें हम अलंकार का प्रयोग करेंगे तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस अलंकार का परिभाषा क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि अलंकार का परिभाषा लिखिए, तो अलंकार का परिभाषा आइए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। इसकी जो परिभाषा होता है शानदार तरीके से देखेंगे। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य की शोभा बढ़ती है। तो ये था मेरा परिभाषा अलंकार का। तो अलंकार का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, मैंने इसको देखा कि जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक दोस्तों, तो मैंने अगर आपको एग्जाम में अलंकार का परिभाषा पूछे तो आपको ये सारा लिखना है। ठीक, पहले लीजिएगा, अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। अलंकार का संविच्छेद अलंकार होता है। और अलंक का जो अर्थ होता है शोभा या सजावट होता है। कार्य होता है करने वाला, किसी भी वस्तु का शोभा करने वाला या सजावट करने वाला, वो अलंकार ही होता है। तो अगर इसको परिभाषा के रूप में देखा जाएगा, जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो ये था मेरा परिभाषा। अब आइए देखते हैं अलंकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है आपका शब्द अलंकार, दूसरा होता है आपका अर्थालंकार, तीसरा होता है आपका उभय अलंकार।
क्या, उभया अलंकार होता है, ये तीसरा। परंतु हमारे कक्षा 10 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो अलंकार पूछता है वो सिर्फ अर्था अलंकार से ही पूछता है। ठीक, सिर्फ अर्था अलंकार से पूछता है। परंतु आइए उसे कुछ पहले और जान लेते हैं, शब्द अलंकार क्या होता है। अगर कोई शब्द लिखा गया है, शब्द, तो उस शब्द में ऐसी शोभा लग जाए जो उसके अर्थ को बता दे, तो क्या होता है जी, वो शब्द अलंकार होता है। ठीक, और जो अर्था अलंकार होता है, अगर कोई शब्द लिखा गया है और उस शब्द से जो अर्थ निकल रहा है, जो अर्थ निकल रहा है, तो अर्थ निकले हुए को अर्था अलंकार कहा जाता है। उसी में जो अर्थ होगा उस अर्थ की शोभा बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं अर्था अलंकार क्या होता है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ पर आश्रित अलंकार को अर्था अलंकार कहते हैं। जो शब्द लिखा होगा उस शब्द का जब हम अर्थ निकालेंगे, उस पर जो निर्भर होगा, आश्रित का मतलब होता है निर्भर होना, उस पर जो निर्भर होगा उसी को क्या कहेंगे, हम अर्था अलंकार कहेंगे। वैसे तो अर्था अलंकार लगभग 100 के ऊपर होता है, परंतु जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो सिर्फ तीन ही अलंकार पूछा जाता है। उस 3 अलंकार का नाम क्या है, एक है उपमा अलंकार, एक रूपक अलंकार और एक उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, तो आइए देखते हैं हम उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार क्या होता है, अब इसको हम डिटेल से देखेंगे, पर हमें इस दोनों को हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं क्या, अर्थालंकार। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार। ठीक, तो उपमा अलंकार क्या होता है, देखिए, जहां उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या, जहां उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या कहता है। जहां उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जाए, जहां उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जाए, उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब इसमें उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, और इसमें एक समान धर्म क्या होता है, और इसमें एक वाचक शब्द क्या होता है। तो आइए जरा उसको देखते हैं। ठीक, और हाँ, उपमा अलंकार में एक ट्रिक होता है पहचानने के लिए। वो ट्रिक क्या है, तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या होता है पहचानने के लिए। इसमें लिखा होगा सा, सी, से, सम, सरिस, सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा। इन सभी का जो अर्थ होता है, इन सभी का जो अर्थ होता है के समान होता है। क्या होता है, के समान होता है इन सभी का अर्थ। तो उपमा अलंकार का जो आपका उदाहरण होगा उसमें सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा लिखा होगा। इन सभी का अर्थ जो होता है के समान होता है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा उपमेय क्या होता है, उपमेय, और उपमान क्या होता है, और
समान धर्म क्या होता है, समान धर्म क्या होता है, और वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द। ठीक दोस्तों, तो आइए इसको हम देखते हैं शानदार तरीके से। उपमेय का मतलब होता है क्या, उपमेय का मतलब होता है मानव शरीर या इसके अंग को कह सकते हैं, मानव शरीर को या अंग को कह सकते हैं। और ये क्या होता है आपका, ये प्रत्यक्ष जो आपका उपमेय होता है इसको मानव शरीर या मानव अंग कहते हैं। और इसको आपको प्रस्तुत भी कर सकते हैं, क्या, प्रस्तुत, प्रस्तुत या जिसकी उपमा दी जाए, या जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान का मतलब होता है क्या, प्रकृति या भगवान या अप्रस्तुत, अप्रस्तुत या जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, उपमा दी जाए। साधारण धर्म का मतलब होता है उपमेय तथा उपमान में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। वाचक शब्द क्या होता है, सा, शी, से, सम, सरिस, जैसा। ठीक, अभी आपको तो ये समझ में नहीं आया होगा उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, समान धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। अभी जब आपको उदाहरण देंगे ना तो उसमें ऑटोमेटिक बता दिया जाएगा कि ये क्या है। आपके एग्जामों में पूछ लेता है कभी कभार, वैसे तो सीधा पूछता है रूपक अलंकार का परिभाषा लिखिए तथा इसका उदाहरण समझाइए। ठीक, ऐसे पूछ लेता है। परंतु आइए हम इन चारों चीज को देखते हैं शानदार तरीके से। अगर कह दिया जाए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अगर एग्जाम्पल में कह दिया जाए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, के समान सुंदर है। ठीक, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कहने का मतलब जो मानव का शरीर होगा या मानव का अंग होगा वो उपमेय होगा। ये हमेशा कोशिश करेगा उपमान बनने का, उपमान के समान हमेशा उसके समान बनने की कोशिश करेगा। ठीक ठीक, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है सीता का मुख, तो मुख क्या है जी, किसी प्राणी का मुख है ना, किसी प्राणी का मुख है, किसी प्राणी का शरीर है, किसी प्राणी का है जी अंग है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। चंद्रमा के समान, चंद्रमा का हो जाएगा हमारा इसमें उपमान हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, भगवान की बनाई हुई वस्तु है। ठीक, तो भगवान की बनाई हुई वस्तु है ना, तो चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा जी, उपमान हो जाएगा। चंद्रमा में ऐसा स्थिर रहेगा और जो सीता का मुख है ये चंद्रमा के समान होने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। तो ये था मेरा उपमेय और ये था मेरा उपमान। साधारण धर्म, समान धर्म में क्या होता है, जो उपमेय था उपमान में उभयनिष्ठ होता है। तो उभयनिष्ठ का मतलब सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सुंदर क्या है जी, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तुम्हारा सुंदर क्या हो जाएगा, समान धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा जी, के समान, जो के समान होगा ये हमारा हो जाएगा वाचक शब्द। तो आइए देखते हैं इसको, एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल।
आइए दोस्तों, देखते हैं इस उपमा अलंकार का उदाहरण क्या कह रहा है। इसमें लिखा है राधा बदन चंद्र सो सुंदर। मतलब जो राधा का जो बदन है, जो राधा का जो शरीर है, चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा को जो शरीर है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो राधा बदन ये का हो जाएगा जी हमारा, इसमें ये हो जाएगा उपमेय, और चंद्र हो जाए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे उपमान, और सो का हो जाएगा हमारा समान धर्म। क्या हो जाएगा, समान धर्म। सुंदर का हो जाएगा हमारा इसमें नहीं, समान धर्म हो जाएगा हमारा इसमें सुंदर, समान धर्म हो जाएगा इसमें सुंदर, और जो सो हो जाएगा ये हमारा का हो जाएगा वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो मतलब राधा का जो शरीर है चंद्रमा के समान का है, सुंदर है। पीपर पात सरिस मन डोला, जो पीपर के पात के समान, पीपर के पत्ते के समान जो मेरा मन है वो डोल गया। ठीक, पीपर के पत्ते के समान, तो मतलब पीपर का पत्ता क्या है, प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उपमान होगा। सरिस मतलब हो जाएगा क्या जी, आपका वाचक शब्द हो जाएगा। मन डोला, ये हमारा मन का हो जाएगा जी, ये हमारा मन का हो जाएगा, ये उपमान उपमेय हो जाएगा, क्या उपमेय हो जाएगा। और डोला का हो जाएगा जी आपका समान धर्म हो जाएगा। का हो जाएगा, समान धर्म हो जाएगा। गंभीर सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब सागर के समान गंभीर हृदय वाला, सागर के समान गंभीर हृदय वाला। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण था। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। जहां उपमेय था उपमान में भेद रहित हो, अर्थात कोई आरोप न हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए, रूपक का मतलब ये किसी एक दूसरे के समान होने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक, यह अपने आप में खुद क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। ये खुद अपने आप में सुंदर होगा, अपने आप में निहित होगा। ये किसी के समान होने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक, तो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, और इसमें संयोजक चिन्ह जो होता है वो जुड़ा रहता है। संयोजक चिन्ह क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल क्या करा है, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण क्या है जी, बंदो हरिराई। ठीक, भगवान क्या है जी, जो पैर है या जो पैर है ये चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण है। ठीक, तो आइए देखिए क्या करा अगला एग्जाम्पल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या मैंने राम के रतन धन को मैंने पा लिया, या रतन धन रूपी मैंने राम को पा लिया। ठीक, दोनों का मतलब अर्थ क्या होगा, उपमेय ही उपमान होगा, उपमान ही क्या हो जाएगा, उपमेय होगा। उपमेय ही उपमान, उपमान ही उपमेय, तो क्या कहलाएगा जी, ये रूपक अलंकार कहलाएगा। पायो मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं, माता जी मैंने चंद्रमा रूपी खिलौने को लिया है, या खिलौना को मैंने चंद्रमा के रूप में लिया है। ठीक, तो ये क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, जहां पे इसमें कोई भेद नहीं बताया जाएगा, खुद वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। तो आइए देखते हैं आपका अंतिम उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका मतलब होता है कल्पना या माना की, क्या किसी भी चीज को मानकर, क्या किसी भी चीज को मानकर। आइए देखते हैं, जहां उपमेय था उपमान में संभावना बताई जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। संभावना का मतलब मान लिया जाए, उपमेय था उपमान में, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का जो हमारे पास ट्रिक है, ठीक दिए गए उदाहरण में, एग्जाम्पल में, उसमें हमेशा लिखा रहेगा। अगर वो नहीं लिखा गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार वो नहीं होगा, उसमें क्या होगा, लिखा होगा। वो क्या लिखा होगा, मानो, मनु, मनहु,
जानो, जानू, जनहू, ज्यों, यों। ठीक, तो ये सारे जो शब्द होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में लिखा होगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण क्या है। चम चमात चंचल नयन, बिच घोंघन पटछेन, मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। तो ये जो मनहु लिखा है इसी कारण क्या होगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बढ़े बर ठन के संवर के। तो इसमें जो ज्यों लिखा है तो इसी कारण क्या होगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और सारे एग्जाम्पल को अपने से कर लीजिएगा। अगर आप ये दो ठो तैयार कर लिए तो आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक, तो आइए मिलते हैं अब अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।